सेक्सुअल प्रॉब्लम का एक ऐसा एपिडेमिक है जो काफ़ी अरसे से, सालों सालों से चलते आ रहा है, बट लोग उसको सॉल्व करने की बजाय उससे छुपते हैं, लोग उसको सॉल्व करने की बजाय उससे भागते हैं। और जो एपिडेमिक की बात मैं कर रहा हूँ उसका नाम है प्री मैच्योर इजैकुलेशन। रोज हमारे पास क्लिनिक में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा आता है जो बहुत हिम्मत करके, किसी तरह मन की तैयारी करके, किसी तरह हमारे क्लिनिक तक पहुंचता है और पहुंचने के बाद बोलता है, डॉक्टर साहब बहुत परेशान हूँ, बहुत सालों से ये प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरा बहुत जल्दी गिर जाता है, या बहुत ज्यादा चिंता में हूँ, मैं मेरे वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, या फिर मेरे में स्टैमिना है ही नहीं। डॉक्टर कुछ तरीका बताइए कि मेरा स्टैमिना बढ़ जाए। मूवी में तो मैं देखता हूँ कि इतनी देर चलता है, बट मेरा तो शुरू होते ही खत्म हो जाता है। मेरा शुरू कब होता है, अंत कब होता है, मुझे खुद को ही नहीं पता चलता। इतना जल्दी मेरा हो जाता है कि मेरी वाइफ, मेरी गर्लफ्रेंड बहुत मुझसे खफा है, नाराज है। तो ये प्रॉब्लम रोज हमें सुनने को मिलता है। दुख की बात यह है कि जनरली जब ये पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कम से कम इस तकलीफ से 3 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल इस तकलीफ से वो गुजरते होते हैं, बट उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो किसी प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाके इस चीज का इलाज करवाए या फ्रीली इस चीज के बारे में बात कर पाए। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले प्रीमेच्योर इजैकुलेशन आखिर होता क्या है, और डॉक्टर के पास जाने के पहले आप खुद ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं जिससे ये प्रॉब्लम आपका काफी हद तक सॉल्व हो जाए। तो आइए दोस्तों समझते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। पहला तरीका आपका स्टैमिना बढ़ाने का। हम हमेशा सुनते हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आपकी सेक्स लाइफ जो है वो हेल्दी होनी चाहिए, हेल्दी इंटरवल्स पे होनी चाहिए। अभी हर कपल के लिए ये जो समय है ये अलग हो सकता है। कोई कपल्स हफ्ते में एक बार ट्राई कर सकते हैं, कोई कपल्स रोज कर सकते हैं, कोई कपल्स बोलेंगे हम महीने में एक बार करते हैं। बट जनरली अब हम जब बात करते हैं, अगर आपको आपका स्टैमिना बढ़ाना है, अगर आपको उस चीज में निपुण बनना है, अगर आपको उस चीज में परफेक्शन प्राप्त करनी है, तो जनरली हम बोलते हैं हेल्दी सेक्स लाइफ में एक हफ्ते में 2 से 3 बार आप इंटीमेसी जरूर ट्राई कीजिए। दूसरा मुद्दा, अगर ऐसा है कि आपकी सेक्स लाइफ बहुत ही ज्यादा स्पार्स है, मतलब आप बहुत बहुत अरसों के बाद, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, या 15 दिन में एक बार, या बहुत अंतर दे दे के सेक्स कर रहे हैं, तो ऐसे समय पे जो एक सिंपल सी टेक्निक वर्क करती है वो है कि अगर आप आज रात को इंटीमेसी प्लान कर रहे हैं, तो उसके कुछ घंटे पहले, मतलब 2 से 3 घंटे पहले आप मैस्टरबेशन कीजिए, आप सेल्फ स्टिमुलेशन कीजिए और आप जो इजैकुलेशन है वो कर लीजिए। इससे भी जो आपका पेनिस ओवर सेंसिटाइज हो गया है, क्योंकि आपने बहुत समय से वो चीज नहीं की है, तो आपके दिमाग में और आपके सेंसिटिविटी में जो एक तरह का नीड क्रिएट हो गया है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तीसरा तरीका है टॉप एंड स्क्वीज। ये करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिसने इस पे मास्टरी कर ली वो तो बहुत समय तक अच्छा सेक्स लाइफ एंजॉय कर सकता है, बहुत स्टैमिना भी बढ़ा सकता है। तो इसमें क्या करते हैं, जब इंटीमेसी हो रही है, पहली बार जब आपके माइंड में आपको लगता है कि भाई मेरा वीर्य गिरने वाला है, उसी समय पे आप जो थ्रस्टिंग मूवमेंट है वो थ्रस्टिंग मूवमेंट बंद कीजिए, स्टॉप कीजिए, आपके पेनिस को पुल बैक कीजिए और आपके पेनिस को एक आपकी 2 उंगली से ओ बना के पेनिस को 360 डिग्री से, एक तरह से जहां पे पेनिस का ग्लांस शुरू होता है, मतलब जहां पे पेनिस का मेन पार्ट शाफ्ट खत्म होता है और ग्लांस शुरू होता है, वो जो जंक्शन है वहां पे आप 30 सेकंड के लिए वहां पे दबा के रखिए। इसे कहते हैं स्टॉप एंड स्क्वीज टेक्निक, लेकिन इसके लिए आपका कंट्रोल ठीक ठाक होना बहुत जरूरी है और बहुत कम लोग ये कर पाते हैं। चौथा मुद्दा, बहुत बार प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ओवर सेंसिटिव पेनिस की वजह से होता है। तो सेंसिटिविटी कम करने का सबसे आसान और सेफ तरीका है कि आप कॉन्डोम पहनिए। जब आपके स्किन के ऊपर, जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाएगा लेटेक्स का या जो भी अच्छे मटेरियल का कॉन्डोम आप यूज कर रहे हैं, तो अपने आप आपकी स्किन की सेंसिटिविटी थोड़ी कम हो जाएगी। सेंसिटिविटी थोड़ी कम हो जाएगी तो अपने आप देखेंगे कि आपका स्टैमिना थोड़ा थोड़ा नेचुरली बढ़ रहा है। पांचवा तरीका स्टैमिना बढ़ाने का, खास करके जब महिलाओं को स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती है तब हम करते हैं। क्या प्रॉब्लम होती है, बहुत बार ऐसा देखा जाता है
कि जब आप पेनिट्रेशन करने जाते हैं, जब आप इंटीमेसी करने जाते हैं, तो जो वजाइना होती है, जो योनि होती है, वो बहुत ड्राई होती है। उसके कारण प्रॉपर पेनिट्रेशन भी नहीं हो पाता, प्रॉपर इंटीमेसी भी नहीं हो पाती, और कोई केसेस में तो बीच में ही लिंग ढीला गिर जाता है, और कोई केसेस में आपका प्रीमैच्योरली वीर्य बाहर आ जाता है। तो ये जो वजाइनल ड्राइनेस है, इसको एकदम आसान तरीका है नेचुरली कम करने का कि आप फोरप्ले ज़्यादा कीजिए। जितना ज़्यादा आप फोरप्ले करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी पार्टनर एक्साइट होगी, और वजाइनल ड्राइनेस के जगह वजाइनल लुब्रिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा एक तरीका लुब्रिकेशन अच्छा करने का है कि आप ऑयल यूज़ कीजिए, जो ऑयल को आप आपके पेनिस के ऊपर लगा सकते हैं। जितना ज़्यादा लुब्रिकेशन रहेगा, उतना ज़्यादा स्मूथ मूवमेंट रहेगा, तो इससे भी स्टैमिना बढ़ जाता है। छठवां प्रकार, आपको अगर स्टैमिना बढ़ाना होगा तो ये भी महिलाओं की एक स्पेसिफिक कंडीशन से ताल्लुक रखता है, जिसे हम कहते हैं वैजिनिस्मस। इसमें क्या हो जाता है कि कोई महिलाओं में सेक्स के बारे में बहुत डर होता है। तो जब भी आप इंटीमेसी करने जाते हैं, तो अपने आप उनके जो पैरों के मसल्स हैं, जो वजाइना के इर्द गिर्द है, जो वजाइना को सराउंड कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो बंद हो जाते हैं। तो इससे आपको आपका लिंग पेनिट्रेट करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये घबराहट से बहुत बार आप किसी तरह लिंग को अंदर डालने की कोशिश करते हैं योनि में, और जल्द आप कंप्लीट कर पाए पूरी प्रक्रिया, क्योंकि आपके भी मन में डर होता है कि उनके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, पैर उनके नजदीक आ जाएंगे, तो आप इंटीमेसी कर नहीं पाएंगे। ये चक्कर में आप खुद को ट्रेन कर देते हैं कि आप बहुत फास्ट इजैकुलेशन करें। तो ऐसे सिचुएशन में जो महिलाओं का वजिनिस्मस का प्रॉब्लम है, जिसमें मानसिक डर के कारण उनके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो पूरी तरह उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाती, ये प्रॉब्लम को कोर से निकालने की जरूरत है। 7वां, 8वां और 9वां मुद्दा, और ये ताल्लुक रखता है, ये संबंध रखता है आपके माइंड से, क्योंकि माइंड ही किंग है, और अगर आपका किंग ठीक नहीं होगा तो वो जो सिग्नल नीचे भेजेगा इंटीमेसी के, वो भी बराबर से नहीं हो पाएंगे।